हेलो गाइज, अगर आप अपनी कुर्ती की कटिंग इस तरह से करेंगी तो कभी भी आपके आर्म होल में झोल नहीं आएगा। इस तरह से कटिंग करने पर आपकी कुर्ती में फिटिंग परफेक्ट आएगी। कुर्ती की कटिंग के लिए सबसे पहले हम फ्रंट एंड बैक दोनों फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे। और कुर्ती का फ्रंट फैब्रिक मैंने बैक साइड रखा है क्योंकि वह थोड़ा सा प्रिंटेड है तो उसमें आपको मार्किंग अच्छे से नहीं दिखाई देगी। फैब्रिक पर सबसे पहले हमें ऊपर की साइड इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। आप चाहें तो आप डायरेक्टली इसे स्ट्रेटली कट कर सकती हैं। और शोल्डर की मार्किंग करेंगे हम 7 इंच पर। आपके शोल्डर अगर 14 इंच का है तो उसमें आप हाफ कर लें, अगर आपका 14.5 है तो उसमें आप 7.25 इंच पर मार्किंग करें। इसके बाद हम आर्म होल की लंबाई लगाएंगे। जितना हमारा ऊपर से होगा 7 इंच, नीचे की तरफ भी 7 इंच ही आर्म होल रहेगी। और इनको इस तरह से स्ट्रेट लाइन के साथ हाईलाइट करेंगे। अब हम कमर की लेंथ लेंगे। स्टैंडर्ड साइज 14 इंच होता है, आप चाहें तो 14.5 भी रख सकती हैं। इसको भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन से कवर करेंगे। अब कुर्ती के हिप को मार्किंग करेंगे। स्टैंडर्ड साइज 21 होता है, मैं 22 इंच रखूंगी। गाइज, अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो आपको 22 इंच पर ही मार्किंग करनी है। और यहाँ पर भी इसी तरह से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब हम कमीज़ की लंबाई की मार्किंग करेंगे। मैंने अपनी कमीज़ की लेंथ यानी लंबाई 43 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं। और इस पर भी एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे अंदर की तरफ फोल्ड के लिए। गाइज, आर्म होल की परफेक्ट फिटिंग के लिए यह पॉइंट बहुत हेल्पफुल है। अगर आपके आर्म होल की लंबाई 7 इंच है तो आपको 6.5 इंच पर ही इस तरह से इसकी चौड़ाई रखनी है। और आर्म होल की लंबाई अगर 6.5 है तो आपको 5 इंच ही रखना है। इससे आपके आर्म होल में परफेक्ट फिटिंग आएगी। और दोनों मार्किंग को इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद हम अपने चेस्ट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 36 इंच पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। 36 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और दोनों मार्किंग को आपस में इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें गोलाई में इस तरह से निशान देंगे। यह हमारा फ्रंट साइड होगा। और दूसरे वाले निशान पर मार्किंग इसी तरह से करेंगे, यह हमारा बैक साइड होगा। 34 इंच पर हम कमर की मार्किंग करेंगे और इसे भी 4 से डिवाइड कर लेंगे, सो 8.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। और इन दोनों को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। हिप पर मार्किंग करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग हिप की मार्किंग कर सकती हैं। 42 इंच पर हम हिप की मार्किंग करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे और 10.5 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। आपके हिप की भी जितनी चौड़ाई होगी आप उसको 4 से डिवाइड करें और मार्किंग कर लें। इसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। इस तरह से 2 इंच या फिर 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। नीचे की तरफ हम आधा इंच कम रखेंगे यानी 1.5 इंच रखेंगे। और इसको भी इसी तरह से आपस में ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन के साथ। अब नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे हम अपनी कुर्ती की चौड़ाई की, तो इसके लिए भी हम 10.5 इंच पर इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। गाइस, कुछ गर्ल्स नीचे के पल्ले को 1 इंच एक्स्ट्रा रखती हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग भी रख सकती हैं। शोल्डर की परफेक्ट फिटिंग के लिए तिरछी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे आधा इंच पर। चेस्ट से कुर्ती की परफेक्ट फिटिंग के लिए हमें अपनी कुर्ती पर इस तरह से सिलाई करनी है। इस मार्किंग के लिए आपको क्या करना है, आपको इस पोर्शन का हाफ कर लेना है। यानी हमने 7 इंच लिया था तो 7 इंच का हाफ हमारा 3.5 इंच हुआ। तो 3.5 इंच पर हम सीधी स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना लेंगे। और इसके सेंटर में हम आधा इंच की इस तरह से गोलाई लगाएंगे। उन गर्ल्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनकी चेस्ट हैवी है, उन्हें इसी तरह से फिटिंग लगानी चाहिए। इससे कभी भी आपकी कुर्ती में झोल नहीं आएगा। और गाइज, ना ही इससे आपके आर्म होल में झोल आएगा। और इस तरह से हम इस कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। आई थिंक आपको हमारी यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड अपने फैमिली, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। गाइज, हमारा यह बैक साइड था, तो फ्रंट साइड पर हम अपने आर्म होल की फिटिंग का इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही हम फ्रंट साइड पर मार्किंग करेंगे। और इस तरह से लंबाई भी लेंगे और अपने इस फ्रंट साइड वाले फैब्रिक पर इसी तरह से मार्किंग करेंगे।
और स्ट्रेट लाइन के साथ कवर कर लेंगे। गोलाई में आर्म होल का निशान लगाएंगे और इसको भी कट कर लेंगे। और इस तरह से आप परफेक्टली कुर्ती की कटिंग कर सकती हैं। अब हम आपको कम फैब्रिक के साथ स्लीव की कटिंग करना भी बताएंगे। इसके लिए हमें अपने फैब्रिक की चौड़ाई अपनी स्लीव के अकॉर्डिंग रख लेनी है। सबसे पहले जितनी भी आपकी स्लीव की आर्म होल की चौड़ाई होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर कर रखें। अगर फैब्रिक कम है तो उसे और इस तरह से रख लें। और इसमें गाइस 2.5 इंच का जोड़ डलेगा तो हम बाद में डालेंगे। सबसे पहले इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और 3 इंच पर हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। आप 2.5 इंच भी रख सकती हैं इसको और स्ट्रेट लाइन से इसे भी अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद हम अपने आर्म होल की चौड़ाई लेंगे। जितनी भी आपके चेस्ट की चौड़ाई है उसको आप 5 से डिवाइड कर ले। 36 इंच मैंने चेस्ट की चौड़ाई ली थी तो उससे डिवाइड किया है मैंने। और इसके बाद हम अपने मूढ़े की गोलाई लगाएंगे। इसके बाद आस्तीन की लेंथ पर मार्किंग करेंगे। जितनी भी आप अपनी स्लीव की लंबाई रखना चाहें उतना रख सकती हैं और इसे भी स्ट्रेट लाइन से कवर कर लेंगे। इसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगाएंगे जो हमारा अंदर की तरफ फोल्ड होगा और आस्तीन की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और दोनों लाइनों को आपस में जॉइन कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जॉइन करेंगे जो हमारे इस फैब्रिक के साथ जॉइंट होगा। इसके लिए नीचे की तरफ अपने फैब्रिक को रखें और दूसरी साइड फोल्ड करें और इस तरह से फैब्रिक को अपनी स्लीव के अकॉर्डिंग कट कर लें। इस तरह से हमारा 2.5 इंच का फैब्रिक हमारे आस्तीन के साथ डल जाएगा। फ्रंट साइड पर हम अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम ½ इंच का इस तरह से गोलाई में मार्क करेंगे और यहाँ से अपनी इस स्लीव को कट कर लेंगे। गाइज इस तरह से आप आर्म होल में एक परफेक्ट फिटिंग दे सकती हैं। कभी भी इस तरह से आपके आर्म होल में झोल नहीं आएगा। फ्रंट साइड वाली स्लीव पर ही हमें इस तरह से कट लगाना है। बैक साइड हमारा बड़ा ही रहेगा और इस तरह से आप परफेक्टली अपनी कुर्ती की कटिंग कर सकती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें।